जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से इनपुट फ़ील्ड के साथ वेरिएबल्स को बाइंड करते हैं या प्रॉपर्टीज़ को बाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इनपुट फ़ील्ड चाहिए। अब ये मैं लॉगिन वाला व्यू यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने यहाँ पे इनपुट फ़ील्ड बनानी है, पासवर्ड भी और ईमेल भी। अब इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए। ईमेल की हम ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? और अब इसको हमने बाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लेंगे इनपुट फ़ील्ड, टाइप इसकी हम रख देते हैं। यहाँ पे आपने नेम नहीं लेना, यहाँ पे आपने लिखना है वायर कोलन मॉडल। इसके थ्रू आप बाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने ईमेल वेरिएबल का नाम रखा है वो यहाँ पे रख लेते हैं, या प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, ठीक है? और यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर नेम। यहाँ पे ये बन के आ चुका है। अब मैं ये करता हूँ कि इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे करली ब्रैकेट के साथ ईमेल यहाँ पे साइड पे ले भी लेते हैं। अब Vue.js अगर आप यूज़ करते हैं या रिएक्ट यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि अगर मैं इस इनपुट फील्ड में कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे नीचे भी ये लिखा हुआ आता। इसमें ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी नहीं दी हुई, और ये इसलिए भी नहीं दी हुई, अगर आप यहाँ इंस्पेक्ट करें और यहाँ पे नेटवर्क में आएँ और यहाँ पे फेच एक्सएचआर पे करें तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो देखें सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं जा रही, यानी कि आप ये जैसे कॉमन लारावेल में लिखते हैं ये वैसे लिख रहे हैं। अगर आपने अब इसको लाइव करना हो कि मैं जो यहाँ पर लिखूँ वो नीचे लिखा हुआ नजर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपने मॉडल लिखा है ना लाइव कॉलन मॉडल, इसमें आप आगे लिख दें डॉट लाइव, सिंपल सा। अब ये जो लाइव हो गया। अब यहाँ पर मैं जो कुछ लिखूंगा ये देखें ये साइड पे लिखा भी आ रहा है नीचे, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे ये देखें इसके अंदर रिक्वेस्ट भी जा रही है, यानी कि सर्वर इसको रीड भी कर रहा है। मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ, ये देखें फुल स्पीड में अगर आप लिखें, लेकिन ज्यादा ये है कि कोई इतना तेज नहीं लिखेगा, इसको थोड़ा स्लो स्लो इस तरीके से करके। लेकिन ये देखें इससे क्या हो रहा है कि नीचे रिक्वेस्ट जा रही है बार बार, तो ये हमारे सर्वर के लिए ठीक नहीं है, ये से हमारा सर्वर स्लो हो जाता है। अब आपने इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने का सिंपल सा तरीका है, हाँ अगर आपने यहाँ पे कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है ना वो आप इस तरीके से कर देंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बना हुआ पहले से आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये पहले से यहाँ पे लिखी भी आ गई है, ठीक है? अगर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू साथ पास करनी है तो याद रखना कि आपने इसको रिफ्रेश भी एक दफा कर लेना। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करते हैं डी बाउंस। डी बाउंस क्या करता है कि आप वहां पे एक टाइम पास करते हैं कि इतने टाइम के बाद रीड करे। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता जा रहा हूँ अपना ईमेल एड्रेस, अब हो सकता है कि मामूली टाइप स्पीड आपकी 1 सेकंड से कम होगी कि आप कोई एक नेक्स्ट बटन प्रेस करें, तो उतने टाइम आप सेट कर लें डी बाउंस में। उतने टाइम के बाद जब आप पूरा लिख लेंगे तब वो उसकी रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। तो इसको कैसे करते हैं? इसको आपने करना डी बाउंस के थ्रू। तो ये जो लाइव लिखा है ना इसके आगे आपने ऐड कर देना डॉट डी बाउंस डॉट 1000 ms, यानी कि 1000 ms 1 सेकंड। अब ये वेट करेगा 1 सेकंड के लिए, जब आप लिखना बंद कर देंगे 1 सेकंड वेट करेगा, फिर सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। इससे क्या होगा कि आपका 80% टाइम जो है 80% रिक्वेस्ट जो है वो कम हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं लिखता जा रहा हूँ, ये देखें अब नॉर्मल जारी बात है इतनी ही स्पीड में कोई लिखेगा यहाँ पे, ये देखें अब जैसे ही मैंने रोका इसने 1 सेकंड बाद रिक्वेस्ट सेंड कर दी। इसको एकदम रिफ्रेश भी हम कर लेते हैं, ठीक है? ये देखें मैं लिखता जा रहा हूँ, कोई रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं जा रही और ये मैं बिल्कुल स्लो स्लो लिख रहा हूँ। अब जैसे मैं रुकूंगा 1 सेकंड बाद ये भेज दी इसने रिक्वेस्ट, ठीक है? फिर लिखेंगे कॉमन इतनी स्पीड होगी कि जो भी आपकी वेबसाइट पे कुछ लिखना चाहेगा अपना नेम वगैरह, ये देखें 1 सेकंड बाद लिख इसने सेंड कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि 5 सेकंड तक करता हूँ, तो 5000 ms कर दूंगा इसको। यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ सारा कुछ, ठीक है? फुल स्पीड में मैं लिखता जाऊंगा, कोई भी सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं जा रही और ये बिल्कुल भी आपके सर्वर के ऊपर कोई फोर्स नहीं करेगा कुछ भी। अब ये रोकेंगे हम, ये 5 सेकंड के अंदर ये रिक्वेस्ट सेंड कर देगा फिर, ठीक है? ये देखें ये 5 सेकंड बाद ये नीचे भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से आपने डी बाउंस इसके ऊपर लगाना है। मैं डी बाउंस के साथ ही लिखता हूँ तो तकरीबन 1 ms काफी होता है, ठीक है? इससे ये होगा कि आपके सर्वर की परफॉर्मेंस पे ज्यादा इशू नहीं होगा। हमने इसलिए यहाँ पे ख्याल रखना था क्योंकि Vue.js रिएक्ट वगैरह वो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है, वो सारा फ्रंट एंड पे कर रहे होते हैं, यूजर के अपने ब्राउजर पे कर रहे होते हैं, तो उसको आप फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, वो सारा कुछ मैनेज होता है, परफॉर्मेंस तेज होती है। लेकिन जब आप सर्वर पे रिक्वेस्ट बार बार भेज रहे हैं तो उसे सर्वर से लेके क्लाइंट तक इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए आपका सर्वर जो है वो अक्सर स्लो भी हो जाती है। सर्वर वाकई स्लो होता है तो उस पर बार बार आप ऊपर से और लोड डालते हैं तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस का इशू आता है आपका, ठीक है? तो इसको इस तरीके से आपने बाइंड करना है। अब अगर अब आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आके एक्शंस पे आएंगे, एक्शंस पे आके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड डी बाउंस। ये बाय डिफॉल्ट अगर आप सिर्फ डी बाउंस पे ही छोड़ देते हैं, आगे टाइम पास नहीं करते जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो बाय डिफॉल्ट 250 मिली सेकंड का बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपने टाइम पास कर दिया आगे तो वो मिली सेकंड के अंदर, तो उतने मिली सेकंड में ये हो जाएगा, ठीक है जी? तो इसके अलावा बाकी ये थ्रॉटल सेल्फ ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसमें से हम कुछ आगे चल के यूज भी करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे ये बटन एंटर करूँ तब सबमिट हो, कोई बटन प्रेस करूँ तब हो, इस तरीके से वो सारा हम चल के आगे वीडियोस में देखेंगे।